अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं अल हसनैन एजुकेशनल जोन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिसमें आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 जो हमारे पास बुक है वो नेशनल बुक फाउंडेशन और पंजाब एक्सपर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग जो न्यू जनरेटेड सिलेबस है उसके जो है ना एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इन 42 फाइंड द 3 इंटीजर्स। सबसे पहले हमें जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं उसके बारे में कंसेप्ट जो है वो लेना बड़ा ज़रूरी है। कंसेक्यूटिव बेसिकली होता है कि हमारे पास नेक्स्ट जो डिजिट्स है वो हमारे पास अप्रोच करे। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 है तो अगर उसका कंसेक्यूटिव आएगा 2 आएगा, उसका कंसेक्यूटिव डिजिट आएगा, मतलब साथ साथ जो डिजिट्स है विदाउट गैप आप कह सकते हैं उसको कहते हैं। अब क्योंकि हमारा वेरिएबल लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास वो अननोन वैल्यू है, वो कहते हैं इसका सम जो है वो हमारे पास 42 के बराबर है, जिस तरह हमें स्टेटमेंट में बताया गया है। अब लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर x, x प्लस 1 और x प्लस 2। जाहिर सी बात अगर एक x है तो उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव प्लस 1 होगा, उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव जो है वो प्लस 2 हो जाएगा। विदाउट गैप हम लेते जाएंगे, ठीक है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, इन तीनों का जो सम है वो 42 यानी 42 के इक्वल है, 42 के बराबर है। तो क्या आ जाएगा, पहली वैल्यू x है, दूसरी x प्लस 1 है, तीसरी x प्लस 2 है, तीनों का सम 42 आ जाएगा। और x अब कितनी दफ़ा आ गया, 1 2 3, मतलब 3x आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही आ जाता है बेटा, x प्लस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x की 3 टाइम x जो है वो रिपीट हो रहा है। इसको अब बेटा हमारे पास 2 प्लस 1 ये 3 आ जाएगा, सॉरी ये 2 प्लस 1 हमारे पास 3 आ जाएगा, और इधर 42 3 इधर प्लस का है, जब इक्वल क्रॉस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसने माइनस कर लेना है अपने आप को, ठीक है। जब इक्वल क्रॉस होगा तो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो रिवर्स हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, हमने x को बेसिकली सिंपल करना है, सिंपल एंड पॉजिटिव फॉर्म में हमने लेके आना होता है। x की वैल्यू को 3 हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 39/3 हो जाएगा, और 13 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब जाहिर सी बात है वो कहते हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो नंबर कौन से आते हैं, x की वैल्यू तो हमारी निकल आई। पहला हमारे पास कौन सा डिजिट आता है, x है, वो हमारे पास आ गया। मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, सॉरी, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास x आ गई। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डिजिट है x प्लस 1, ठीक है, मतलब 13 में एक प्लस किया जो हमने ऊपर लेट किया हुआ था, तो हमारे पास नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डिजिट क्या आ जाएगा 14। उससे नेक्स्ट डिजिट कौन सा आता है 15, ये हमारे पास 15 का आ जाता है। मतलब 3 कंसेक्यूटिव डिजिट्स है हमारे पास, वो 42 के बराबर है। जब हमने सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट की, जब फाइंड आउट कर लिया हमने तो उसमें जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास तीनों डिजिट्स हमारे पास आ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्या कहता है कि द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल मीन विच कंसिस्ट आर 90 डिग्री एंगल, वो क्या कहते हैं ए बी और सी है, वो उसने बनाई भी है। इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, यानी जो बेस की जो लेंथ है, आपको पता है ना बेस और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर क्या फ़र्क है, सॉरी ये अगर हम इसको करें, ये चीज़ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूज बन जाती है, ये परपेंडिकुलर बन जाती है, और ये क्या बन जाती है, बेस बन जाती है, ठीक है। तो वो कहते हैं ए सी जो है इसको उसने नाम दिया हुआ है ए बी और नीचे वाली को सी, मतलब ए सी है जो बेस है वो हमारे पास आ जाती है √3/5। द एरिया हमारे पास, टोटल एरिया हमारे पास वो कहते हैं 1 + √15 है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में हमने फाइंड करनी है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंसेप्ट आना चाहिए कि व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, मोस्ट ईजीएस्ट फार्मूला। तो आपको पता है बेटा एरिया का, ट्राइंगल का जो एरिया है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल के फॉर्म में, ये हम करते हैं, इसको आ जाएगा 1/2 P मल्टीप्लाई बाई B। P मतलब क्या आ जाता है परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर है ए बी, मल्टीप्लाई बाई B क्या है बेटा, B बेसिकली बेस को रिप्रेजेंट करता है, बेस है हमारे पास ए सी, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज़ करके हम इंशाल्लाह जो है वो थर्ड ए बी हम फाइंड कर लेंगे। देखते हैं किस तरफ जाता है बेटा, बड़ी आसान सा क्वेश्चन है। ए सी हमारे पास आ गया √3 + √5, एरिया हमारे पास आ गया 1/5। ए बी हमने फाइंड करना है, एरिया का फार्मूला है ए बी ए सी ओवर 2, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया 1/2 अलग, लेकिन ये इसके नीचे होल कर दें, कोई मसला नहीं है बेटा। अब देखें ना एरिया का फार्मूला लग गया, मैं इसको हाईलाइट, एरिया का वैल्यू ला गई, और ए सी की हमारे पास वैल्यू की मैंने वो ला गई। अब देखिए 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ऊपर ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, उसने इक्वल क्रॉस किया,
आपको पता है प्लस माइनस के साथ लिंक करता है, माइनस प्लस के साथ लिंक करके है, मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ, डिवाइड मल्टीप्लाई के साथ। ये 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर ये √3 + √5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे डिवाइड। इसने भी इक्वल क्रॉस कर लिया। बेसिकली हमने किस चीज़ को अलग करना है, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस चीज़ को, ठीक है, ए बी को अलग करना है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हमने उसको देखना है कि ये √3 + √5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर नीचे आ गया, 2 डिवाइड हो रहा है, उधर ऊपर चला गया, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन उसने चेंज कर ली इजी फॉर्म में। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये ए बी की वैल्यू। अब नेक्स्ट का ये पिछले वाला क्वेश्चन आ गया, देखें ना। अब नीचे उसको डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज कर लिया, क्योंकि हमारे पास अनरूट फॉर्म में है, ठीक है। जब अनरूट फॉर्म में आ जाते हैं उसको ऑटोमेटिकली चेंज करते हैं, क्या आ जाएगा, √3 + √5, √3 - √5, √3 माइनस। अब बेटा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाले के साथ, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट ली ना। कॉन्जुगेट मैंने लास्ट वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2 में बड़े डीपली इसको कंसेप्ट दिए कि कॉन्जुगेट बेसिकली इज अ साइन चेंज ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें तो उसको कॉन्जुगेट कहते हैं। जिसका सेकंड फॉर्म √5 है तो उसका माइनस √5 कर दिया, तो अब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना हमारी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है, क्योंकि हमने इक्वेशंस को बैलेंस करना है, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, नीचे हमारे पास कौन सा फार्मूला बेटा लगा है, a² - b² = a + b और a - b, ठीक हो गया। इन दोनों को अगर देखें मेरे बेटे तो हमारे पास a² - b² आएगा, ऊपर ये हमारे पास आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, 2 और 3 कैंसिल, 2 और √2 कैंसिल, 3 - 5 आ जाएगा। एंड इन नेक्स्ट स्टेप बाय सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, तो हमारे पास ये -2 कट जाएगा, माइनस है, माइनस के अंदर सारे के सारे साइन चेंज कर दिए, ठीक है। इसमें कट कौन सा रहा है मेरे बेटे, अब देखें ना, √3 कितनी दफ़ा है, √3 इधर भी है और इधर भी है, इसके साथ 1 है, ये देखिए मैं -√3 -3√3, इसके साथ 1 है, माइनस, और ये क्या आ जाएगा, -4√3, ठीक है, क्योंकि इसके साथ 1 है, इसके क्योंकि √3 दोनों के साथ वो कॉमन भी ले तो हमारे पास वो आंसर आ जाता है। एंड नेक्स्ट, ठीक है, अब √5 है, √5 कितनी दफ़ा है बेटे, इसने यहाँ पे √5 लगाना है, ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो √5 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये चीज़ है, तो यहाँ पे थोड़ी सी इसने जो है वो मिस प्रिंट की हुई है। वो क्या आती है मेरे बेटे कि देखें ना, 45 को, अच्छा यहाँ पे भी एक और कंसेप्ट है जो, सॉरी मैं स्किप कर गया, तो 45 को कैसे ले सकते हैं, 45 को ले सकते हैं 3 1s are एंड 3 5 are, 3 5 are, जिसका पेयर बन जाते हैं 105, ये लिख सकते हैं 305, उसने यहाँ पे 303 लिखा हुआ है, यहाँ पे उसने गलती की है, 305 आता है, ठीक है, बाकी ये भी 305 आता है, ठीक है। ये चीज़ आगे नीचे उसने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ गई। अब 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 लिख सकते हैं 5√3, कैसे लिखते हैं, बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें कैसे आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 3 2 are 6, 3 5 are 15, 5 5 are, और इसमें बेटा 5 का पेयर बन गया तो क्या आ जाएगा, 5√3 आ जाएगा। समझ आ गई नहीं आ गई, तो ये 5√3 आए, इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यहाँ पे थोड़ी करेक्शन है, यहाँ पे आएगा 305, ये मिस प्रिंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, डीपली समझ आया होगा। अगर कोई क्यूरी है तो ज़रूर डिस्कस करें, इंशाल्लाह मैं दोबारा कमेंट में नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।